नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी आज फ्लैट में करीब ओपन हो गया था, करीब 19,700 के आसपास पे ही करीब मार्केट ओपन हो गया था। हमने कल यही डिस्कशन किए थे, अगर मार्केट फ्लैट से ओपन होकर करीब 19,700 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट में यहाँ से स्लो एंड स्टेडीली करीब वो 19,800 और उसके बाद फिर से 19,840-50 के आसपास कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि पिछले जो भी हमारा जो सेलिंग का प्रेशर शुरुआत हुआ था वो करीब 19,800 से 840 इसी रेंज के अंदर कहीं पर से ही हो रहा था। तो अभी मार्केट निफ्टी उसको पहली बार रीटच करने जा रहा है। तो इस ये जो 19,800 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह आज अगर हम देखें तो 19,850 के आसपास से मार्केट में एक लास्ट आवर पे 3 बजे के आसपास पे देखिए एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया है। करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हो गया था और क्लोजिंग होते थे करीब मार्केट फिर से 19,760 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, मार्केट जब इसको तोड़ रहा था, जब से बाइंग हैपनिंग हुआ था आज इंट्राडे के बेसिस पे, ये जो ग्रीन कैंडल पे मार्केट ने जितना बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उससे कहीं बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया है और क्लोजिंग होते होते करीब उसी लेवल के आसपास पे के ही आके मार्केट क्लोजिंग दे दिया 19,750 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर मार्केट अगर क्या कर सकता है, देखिए मार्केट अगर निचलतम स्तर से मार्केट को अगर ऊपर की ओर से अपना रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो वो एक ही फोर्स में नहीं तोड़ पाएगा। उसके लिए उसको पहले जो रेजिस्टेंस उसका था 19,800, वहां से वो उसको फिर से रिजेक्शन मिलेगा और रिजेक्शन के बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ही ऊपर की ओर से जाएगा अगर मार्केट में मोमेंटम अगर स्ट्रांग है तो ठीक उसी तरह मार्केट आज 19,600 700 से लेकर 19,850 तक चला गया। वहां से रिजेक्शन उसको मिला हुआ है पहली बार। अगर मार्केट अगर स्ट्रांग है तो कल मार्केट करीब अगर यहाँ पर भी कहीं पर भी ओपन होता है 19,750 से लेके 800 कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे 19,850 के आसपास कहीं पर एक हॉल्ट लेगा और उसके बाद 19,850 को एक उसका जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने वाला है। तो हो सकता है ये कल सेकेंड आवर में भी हो सकता है या फिर मंडे के दिन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर मार्केट अगर स्ट्रांगनेस नहीं है तो वंस ये जो लेवल है 19,720 से लेकर 19,700, ये जब भी निचलेतम स्तर से नीचे की ओर से आता है, लेकिन पहले आधे घंटे या फिर 10 बजे के अंदर ही इसको ये निचलेतम स्तर को तोड़ना होगा। तो मार्केट में फिर से एक विफल्य हमें देखने को मिल सकता है और ये जो गैप अभी पेंडिंग है करीब 19,450 से लेकर 19,650 का, ये सारे गैप को भी ये फिलअप कर सकता है। इसीलिए मैं कल कोई भी एक ट्रेंडिंग मार्केट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले मार्केट को अपने आप को प्रूव होने दीजिए। 19,000 अगर ये इसमें स्ट्रांगनेस बाकी है तो 19,850 के आसपास आके यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट लेने दीजिए। अगर इसको ये हॉल्ट लेने के बाद करीब 1 घंटे तक यहाँ पर हॉल्ट लेने के बाद अगर कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन बनाता है या फिर कोई भी एक बड़ा कैंडल है उसको तोड़ता है 19,850 को, तो ही जाके हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं बाइंग के साइड पे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है पिछले 2 दिनों में जैसे कि एक मोमेंटम हो चुका है पॉजिटिव साइड के अंदर, तो यहाँ पर हो सकता है कल एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो जाए या फिर साइडवेज मार्केट में भी जा सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट में ओपन होकर 19,700 को नीचे की ओर से तोड़ता है या फिर एक बड़ा गैप डाउन पे भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग 19,450 के लिए प्लान आउट करेंगे और ये जो लेवल होगा 19,750 ये हम लोग के लिए स्टॉप लॉस बनने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली लास्ट आवर पे यानी 3 बजे के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा यहाँ पर भी हमें एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल में करीब 200-250 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर भी हो गया है। मैनेजमेंट में अभी यही बात चल रहा है कि मार्केट निफ्टी जब आज करीब 150 पॉइंट के आसपास कहीं पर बढ़ोतरी हो गया था, तब भी आज बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली 200 के पॉइंट के आसपास कहीं भी पर ही ट्रेड हो रहा था और आखिरी बार में निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी शामिल हो गया नीचे की ओर से गिरने के लिए। लेकिन निफ्टी में जहां पर खरीदारी हुआ था, आज का जो खरीदारी हुआ था उस लेवल के ऊपर कहीं पर आज क्लोजिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में करीब आज इस कैंडल के आसपास नीचे से एक हमें यहाँ पर खरीदारी दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है करीब 44,130 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऊपर की ओर से जैसे बोल रहा हूँ 44,600 हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की ओर से 43,700, ये दोनों लेवल के अंदर ही बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। फिर भी हम लोग अगर इंटरडे की बात करते हैं, अगर कल मार्केट 44,000 के नीचे कहीं पर भी आना शुरू हो जाता है, ओपनिंग होते ही हो या फिर एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग में भी होता है,
तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे और हम लोग का टारगेट करीब 43,700 तक होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मार्केट करीब 44,200 से लेके 300 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो ऊपर की ओर से 44,400 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इमीडिएट बेसिस के लिए, और नीचे के लिए 44,000 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो उसके अंदर ही मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हम लोग को इंतजार करना होगा 44,000 के आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर लेता है करीब 1 घंटे के आसपास कहीं पर, उसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो ही जाके हम लोग यहाँ पर फिर से एंट्री करेंगे 44,600 के लिए, वरना कल मार्केट को थोड़ा वॉच एंड स्टडी करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की। पोजीशन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा मेरा जो प्लानिंग था उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपको सबको पता होगा कल मैं अपना जो भी पोजीशन था नवंबर मंथ का 19,200 कॉल ऑप्शन से 600 पुट ऑप्शन को उसको मैंने निकाल दिया था, और उसके जगह मैंने दिसंबर मंथ का ये सारे पोजीशन को मैंने ऐड किया था। लेकिन मैंने ये दो पोजीशन जो था, ये दो पोजीशन को मैंने कल स्क्वायर अप नहीं किया था। इसके पीछे का लॉजिक ये था, 19,000 पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम चला था वो करीब 15 रुपीज चल रहा था, तो मैं इसके बस उसको हेजिंग के लिए ही थोड़ा ले लिया था, क्योंकि मार्जिन मुझे थोड़ा कम आएगा, और उस नजरिए से 19,900 कॉल ऑप्शन भी था। लेकिन मुझे थोड़ा मार्केट बुलिश लग रहा था, तो उस हिसाब से 19,900 कॉल ऑप्शन को भी मैंने स्क्वायर अप नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट करीब 19,800 के आसपास कहीं पर भी जा सकता है, और उसके बाद मार्केट वहां पर अगर हॉल्ट हो जाता है तो वहां से मार्केट फिर से 20,000 का राउंड लेवल तक भी मार्केट सफर कर सकता है इस मंथली की एक्सपायरी के दिन तक। तो मैंने इसलिए ये 19,900 कॉल ऑप्शन को मैंने स्क्वायर अप नहीं किया था। आज मैं जब 19,830-40 के आसपास कहीं पर भी मार्केट चल रहा था, तो करीब ये मेरा जो प्रीमियम चला गया था 150-55 के आसपास कहीं पर चला गया था। तो उस दौरान मैंने यहाँ पर 175 का टारगेट सेट कर लिया था, लेकिन आखिरी 3 बजे के आसपास से वहाँ से मार्केट रिजेक्शन होते ही ये भी इसका भी प्रीमियम मुझे नीचे की ओर से चला आया है। तो मैं अब यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को करीब 90 रुपीज़ के आसपास रखने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट आता है वो शार्प एंड स्टेडीली आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट अगर कल फिर से 19,700 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में फिर से एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा डेली चार्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ से निकल जाना ही मुझे पसंद होगा, क्योंकि जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा तब तक 1,000 2,000 जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा वो मेरे लिए सही होगा। बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।